और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां हाथरस में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस ने लोडर को जोरदार टक्कर मारी और सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि एक ही परिवार के 17 लोगों की मौत से हाहाकार मचा हुआ है। कोतवाली चंदपा क्षेत्र के गांव मितई की ये पूरी घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस में भीषण सड़क हादसा बीते दिन हुआ, जहां बस ने लोडर को टक्कर मारी है। आपको बता दें कि हाथरस हादसे में मुआवजे का भी ऐलान किया जा चुका है। सीएम योगी ने मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद, तो वहीं घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। तो वहीं पीएमओ ने भी हाथरस हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया है। पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए, तो वहीं घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की मदद की घोषणा की गई है। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। विनीत, भीषण सड़क हादसा हुआ, 17 लोगों की मौत हो चुकी है। एक ही परिवार के ये 17 लोग हैं। किस तरीके की और जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं ताजा अपडेट आपको दे देता हूं। हाथरस हादसा जब हुआ तो लगातार न्यूज स्टेट पल पल की खबर और पल पल के अपडेट से रूबरू आप लोगों को करा रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से भीषण हादसा हुआ और किस तरह से एक ही गांव के, एक ही परिवार के करीब 17 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं। मैं आगरा के सेमरा गांव में इस समय खड़ा हुआ हूं और सेमरा गांव के ही हामिद जी जो थे, उनका ये पूरा परिवार है जो कल एक 40 यानी कि कह सकते हैं कि 13वीं के कार्यक्रम में सासनी गए हुए थे और सासनी से जब लौट रहे थे तो हादसा सामने आया था। और उस दौरान ओवरटेक करते समय जो मैक्स गाड़ी थी, जो लोडर था, वो रोडवेज बस से टकराया और रोडवेज बस ने ऐसी टक्कर मारी कि उसमें जितने भी लोग थे वो छिटकर दूर गिरे। कोई खेतों में गिरा, कोई झाड़ियों में गिरा। तो कई लोगों को ढूंढने में भी परेशानी हुई, कई घायल भी हुए और इसमें पहले 15 लोगों की मौत हुई। उसके बाद उपचार के दौरान 2 लोगों की मौत और सामने आ रही है। फिलहाल अब यहाँ गाँव में देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरी तरीके से हर आंखें नम है, गमगीन है। जो भी सुनना है, तमाम रिश्तेदार जो दूर दराज में थे वो सुनकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यही अभी आप जो पंडाल, जो रेड कलर की जो त्रिपाल देख रहे हैं, उसके नीचे ही चारपाइयों पर सभी जो सब है उनको वहाँ रखा गया है। कुछ ही देर में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन कुछ यहाँ परिवारी जन है, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। बिल्कुल तैयारी है अब यहाँ पर सभी सबों को लाया जा चुका है? फिलहाल सब कुछ तैयारी हो रही है। कपड़ा वगैरह लाया गया भी है और जो भी तदफीन का सामान है वो लाया गया है। और यहाँ पर अभी ये गुस्ल की तैयारियां हो रही हैं, जिसे नहलाते हैं, उसके बाद कफनाया जाएगा इनको। उसके बाद यहाँ से ले जाके नमाज जनाजा होगी और फिर इनको सुपुर्द खाक सेमरा में ही किया जाएगा। 17 लोगों की मौत, अभी यहाँ पर 17 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन 2 लोग आमलखेड़ा में हैं। एक बच्ची, एक बेटी यहाँ की थी, वो लोग ले गए अपनी ससुराल। और एक उपचार, उनकी हालत ज्यादा गंभीर है लेकिन उनको उपचार भी दिया जा रहा है। हमारी सरकार से ये भी अपील है कि वो अच्छे से अच्छा उपचार के लिए अच्छे डॉक्टरों की तैनाती करें वहाँ पर और उनकी देखरेख के लिए। और पीएम ने भी चिंता जताई और उपचार के लिए कहा है कि बेहतर से बेहतर इलाज जो इस समय उपचार करा रहे हैं उन लोगों को मिले। सहायता राशि भी दी है। तो आप संतुष्ट है 2-2 लाख रुपए? हाँ, फिलहाल तो जैसा है सरकार की तरफ से हम लोग संतुष्ट हैं। हमारे ये पड़ोसी जन थे बहुत बड़ा और इनके परिवार में 1-2 ही आदमी बचा है, बाकी सब लोग खत्म हो चुके हैं। पूरा गांव इस समय एकजुट है, तमाम प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, और जिस तरीके की भीड़ वहाँ पर लोगों का जमावड़ा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है विनीत, वो साफ तौर पर इससे जाहिर हो रहा है कि यह हादसा कितना ज्यादा भीषण था और एक ही परिवार के 17 लोग की मौत। कब्रिस्तान है, वहाँ पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। बिल्कुल विनीत, ये भी जानकारी दीजिए कि प्रशासन की तरफ से फिलहाल अभी कैसी मदद पहुंचाई जा रही है जो घायल हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर चाहे सीएम की तरफ से हो, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हो, यहाँ पर मुआवजे की भी घोषणा की जा चुकी है। देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले जब हादसा होता है तो पहले ये चिंता की जाती है कि जो मृतक हैं वहां से सभी शवों को पोस्टमार्टम गृह पर पहुंचाया जाए। इसके अलावा जो घायल है उन्हें बेहतर से बेहतर अच्छा उपचार दिया जाए ताकि उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज कराएं। तो आपको याद होगा कि कल जब रात को हम लगातार इस बात की तस्वीर दिखा रहे थे और बता भी रहे थे कि करीब 18 के आसपास लोग घायल थे, जिसमें से 8 गंभीर लोग
थे, जिसमें से 2 की अब मौत हो चुकी है। सभी का उपचार किया जा रहा है। जो अधिकारी हैं वो मौके पर मुआयना कर रहे हैं और सुबह से ही घटना के बाद से दूसरा विषय होता है जांच का कि आखिर हादसा हुआ कैसे। तो कहीं ना कहीं लापरवाही थी। आप देख सकते हैं अभी कुछ ही दिनों समय पहले की बात है जब जम्मू में एक हादसा हुआ था एक बस में, वो भी हाथरस इगलास की बस थी जो यहाँ से करीब जिसमें 30 से 35 लोग खत्म हुए थे और उस समय भी ये देखा गया था कि 60 लोगों की बैठने की जगह थी लेकिन उसमें करीब 120 लोग सवार थे और वो बस खाई में गिर गई थी। लेकिन रास्ते में किसी भी बैरियर पर, किसी भी पुलिस चौकी पर, किसी भी थाने पर, किसी भी जनपद पर, किसी प्रदेश में उसे रोका नहीं गया और यही कुछ यहाँ दिखाई दिया कि एक छोटे से मैक्स लोडर टेम्पो में करीब 35 लोग सवार थे जो एक ही परिवार के, एक ही रिश्तेदार, सभी लोग 13वीं के कार्यक्रम में सासनी गए हुए थे और जब वो ओवरटेक बस को करते हैं तो अचानक सामने गाड़ी आती है, उसके बचाव में ये ब्रेक मारते हैं और पीछे से जो बस थी वो तेज रफ्तार में थी और सीधा उसको अपने चपेट में ले लेती है और करीब 15 से 17 लोग। बिल्कुल विनीत, चूंकि देखिए आप जो जानकारी दे रहे हैं ओवरलोड वाहनों को लेकर क्षमता से ज्यादा सवार